मानेसर नगर निगम की हाउसिंग मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ है। मेयर समर्थक और सीनियर डिप्टी मेयर के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और जिसके बाद दोनों नेताओं के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। कई पार्षदों के साथ जमकर मारपीट हुई है। हमारे संवाददाता ने मानेसर नगर निगम की मेयर इंद्रजीत यादव से खास बातचीत भी की है। मानेसर नगर निगम सदन की कल बैठक हुई और बैठक में जो है हंगामा देखने को मिला। आखिरकार क्या वजह थी जो बैठक में हंगामा हुआ, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मानेसर नगर निगम की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव। कल बैठक हुई सदन की, आखिरकार क्या वजह थी कि बैठक में जो हंगामा है वो देखने को मिला? सबसे पहले तो आप सबको मेरी नमस्कार और यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मैं जिस दिन से मानेसर नगर निगम में मेयर के रूप में चुनकर आई हूँ, मेरा प्रत्येक दिन जनता के कार्यों के लिए न्यौछावर रहता है और मेरी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द कार्य को किया जाए, क्योंकि 1.5 साल हो चुका है और 3.5 साल रह चुके हैं। तो समय कम है, कार्य ज़्यादा है। हमारी जो सदन की बैठक बुलाई गई थी, उनका जब हमारे माननीय सीनियर डिप्टी मेयर के पास मैसेज पहुंचा, तो उन्होंने और उनके जो समर्पित पार्षदगण थे, उन्होंने एक पत्र दिया डीएमसी को कि हम इस सदन की बैठक का बहिष्कार करते हैं। और उसके बावजूद हम सब ने सोचा कि नहीं, 20 के 20 वार्डों का कार्य है और सभी को कार्यों को हमने धरातल पर उतारना है, लेकिन सदन की बैठक नहीं होगी तो वो कार्य नहीं हो पाएंगे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट करके सदन की बैठक में बुलाए। तो हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि बैठक में दंगे हों, लड़ाई झगड़ा हो या फिर उस बैठक को ख़त्म किया जाए। लेकिन हमारे माननीय प्रवीण यादव जी, जो हमारे सीनियर डिप्टी मेयर है, उन्होंने जो बैठक का माहौल था वो इतना ख़राब कर दिया, झगड़े पर उतर आए, अभद्र शब्द यूज़ किए और हाथापाई तक पर उतर आए और उसके बाद उस बैठक को ख़त्म करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उनकी हर बैठक की मंशा रहती है कि इस बैठक को पार ना उतारा जाए। बताया जा रहा है कि सामने आया है कि उनके जो एजेंडे थे वो इस बैठक में नहीं लिए गए थे और एजेंडों को लेकर ही हंगामे की जो शुरुआत है वो हुई थी। कथित तौर पर जैसा वो बोल रहे हैं कि उनके जो समर्पित पार्षदगण हैं उनके कामों को नहीं लिया गया, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि मेरा कोई वार्ड नहीं है, मेरे सारे गांव हैं और सारी सोसाइटीज़ हैं। तो जो कार्य उनमें लिए गए थे वो केवल इनके नहीं, मेरे भी थे। तो मैंने जितने भी मेरे तक मुद्दे पहुंचे थे और जितने भी फिजिबल कार्य थे, मैंने सभी वो मुद्दों को इस मीटिंग में उठाया, इसमें लिया। और इसके साथ साथ में मैं शायद हमारे जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन शायद पढ़ना नहीं आता। 20 करोड़ के काम तो मैंने वार्ड नंबर 12 के लिए हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुद्दे ही नहीं उठाए। और बाकी जो वार्ड के पार्षद हैं सभी के एक एक दो काम लिए गए हैं जो भी फिजिबल थे। बात करें तो जिस तरीके से पहली बार ये हंगामा जो है बैठक में नहीं देखने को मिला, इससे पहले भी जो नगर निगम की बैठक हुई है उसमें भी इसी तरीके के हंगामा जो है वो देखने को मिला है। आखिरकार क्या मंशा जो है वो रहती है कि बैठक में हंगामा देखने को मिलता है? पहली चीज़ तो उनको ये चीज़ शायद बर्दाश्त नहीं हो रही कि एक महिला जो है वो मेयर के तौर पे और अध्यक्ष के रूप में वहाँ कुर्सी पर बैठी हुई है, क्योंकि उनकी हर मीटिंग में यही मंशा रहती है कि मेरी आवाज़ को दबाया जाए। आज तक की 4 से 5 हमारी मीटिंग्स हुई हैं जिनमें उन्होंने हर बार मेरी आवाज़ को दबाया है। अगर मैंने उनको बोला है कि इस तरह से नहीं, इस तरह से होगा, तो वो बोलते नहीं, इस तरह से ही होगा। और दूसरी चीज़, हम एक अनुशासित पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसके आप भी मेंबर हैं और मैं भी हूँ, और उस पार्टी का उद्देश्य है सबका साथ और सबका विकास। देखिए, ये थी मेरे साथ मानेसर नगर निगम की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से कल बैठक में हंगामा हुआ, उससे पहले भी जो तमाम बैठकें हैं उनमें हंगामा देखने को मिला। कहीं ना कहीं जनता के जो विकास कार्य हैं वो बाधित होते हैं और एक अपील उन्होंने जरूर लोगों से की, पार्षदों से की कि आने वाली 10 तारीख को एक बार फिर सदन की जो बैठक है वो बुलाई गई है और इस बार शांतिपूर्ण तरीके से ये बैठक हो, इसको लेकर भी अपील इनके द्वारा की गई है। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना।